दुनिया के ये दो मोर्चे ऐसे हैं जहां से वर्ल्ड वॉर का खतरा हमेशा से रहा और अब भी डर है कि किसी भी वक्त किसी का कोई गलत फैसला पूरी दुनिया को खत्म करने के करीब ले जा सकता है। मई में बड़ा सिग्नल भारत पाकिस्तान के बीच से आ चुका है। पूरी दुनिया ने भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई और इस दौरान रावलपिंडी से लेकर लाहौर और भोलारी से बहावलपुर में हुई तबाही देखी। उसके बाद दुनिया के एक और कोने में कोहराम ने पूरे यूरोप को झकझोर कर रख दिया। यूक्रेन में रूस के हमले पूरी दुनिया देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मई 2025 का महीना बहुत सख्त होने जा रहा है, क्योंकि मई 2025 का महीना बहुत बड़ा सस्पेंस समेटे हुए है। यूक्रेन से लेकर ईरान, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसे सिग्नल जेलेंस्की और खामनेई ने देने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा है कि अमेरिका से डील हो या ना हो, ईरान परमाणु संवर्धन नहीं रोकेगा। यानी यूक्रेन और ईरान के मोर्चे पर डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ी जंग को खत्म करने या उसे डालने में फेल होते नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की, साथ में जेलेंस्की और नाटो देशों से भी बात की। सवाल है कि जेलेंस्की से दो टूक जवाब मिलने के बाद ट्रंप की ये आखिरी कोशिश होगी, क्योंकि इससे पहले भी वो यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर में पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये मेरा युद्ध नहीं है, ये वो युद्ध नहीं जिसमें हमको शामिल होना चाहिए था। हमारे हालात बेहतर होते, क्योंकि हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते। ये एक वास्तविक गड़बड़ है, ये मौत का जाल है। पुतिन भी कह चुके हैं कि युद्ध का नतीजा वही होगा जो उन्होंने फैसला किया है। पुतिन कह चुके हैं कि युद्ध लड़ने के लिए उनके पास कोई कमी नहीं। पुतिन का दावा है कि इस युद्ध में वो हर चीज मिटा दी जाएगी जिसकी वजह से युद्ध करना पड़ा। पुतिन बार बार बता रहे हैं कि इस युद्ध के बाद रूस की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से भी बात हुई और जेलेंस्की से भी युद्ध रोकने की अपील की गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि हम अपनी जमीन से सैनिक हटाने नहीं जा रहे, ये मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी है। यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रखना सेना का फर्ज। जेलेंस्की से बड़ा झटका ईरान ने दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने हर बार की तरह इस बार भी ट्रंप को एहसास दिला दिया है कि ईरान डरने वाला नहीं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई ब्रेक लगने नहीं जा रहा, फिर चाहे कोई बात करे या फिर ना करे। इन सबसे बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा कि वो ईरान को यूरेनियम संवर्धन नहीं करने देंगे, इसका सवाल ही नहीं उठता। कोई किसी की इजाजत का इंतजार नहीं कर रहा। ईरान की नीति है, एक प्रक्रिया है जो जारी रहेगी। जब दुनिया में कई वॉर जोन रिएक्टिव हो चुके हैं, गोले बारूद वाले युद्ध से लेकर टैरिफ वाली जंग छिड़ चुकी है, तब सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप 4 महीने के कार्यकाल में फेल हो गए? क्या अमेरिका का सुपर बॉस युद्ध वाले फ्रंट पर सुपर फ्लॉप साबित हुआ? अमेरिका से दुश्मनी फिर से रिकॉर्ड तोड़ रही है। खामनेई से लेकर जिनपिंग और पूरा यूरोप ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है, इसमें बहुत बड़ा अहंकार शामिल है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं पीछे हट जाऊंगा और उन्हें आगे बढ़ना होगा। ये यूरोप का मामला है, इसे यूरोप का ही मामला रहना चाहिए था। ट्रंप ने आगे कहा कि यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कैलस, जो पहले एस्टोनिया की प्रधानमंत्री थी, वो अब अमेरिका के सामने बड़ा तीखा सवाल लेकर आई है। काया कैलस इस वक्त यूरोप की सबसे आक्रामक लीडर के रूप में उभरी और उनके टारगेट पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। उधर यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख काया कैलस का कहना है कि पिछले हफ्ते की बात है जब अमेरिका ने कहा था कि अगर रूस बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता तो इसके नतीजे भुगतने होंगे। इसलिए हम अमेरिका की तरफ से भी उन नतीजों को देखना चाहते हैं। हमने अब तक कोई बैठकों में रूस पर कोई दबाव नहीं देखा है। क्या ये माना जाए कि अब अमेरिका की कोई नहीं सुन रहा? दुश्मन ही अब ट्रंप के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका के पुराने साथी भी अब बागी हो चुके हैं और सबके टारगेट पर अब डोनाल्ड ट्रंप।
ट्रंप ने जहां जहां युद्ध की आग बुझानी चाहिए, वहीं से तेज धार वाले चाकू अब ट्रंप पर वार कर रहे हैं। ये बात ट्रंप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यूक्रेन का युद्ध बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां उनके सामने एक तरफ पुतिन है और दूसरी तरफ जेलेंस्की को बचाने में जुटा पूरा यूरोप। लेकिन ट्रंप ने अब पूरी उम्मीद पुतिन से कर ली और अमेरिका रूस के समीकरणों का रिकॉर्ड बताता है कि ट्रंप से बहुत बड़ी गलती हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और अब 4 महीने के कार्यकाल में ट्रंप ने 2 सबसे बड़े वॉर जोन में आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन अब तक सिर्फ बातचीत के आगे कुछ नहीं निकला। पहला वॉर जोन गाजा, जहां 15 जनवरी को सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन ट्रंप की शपथ से एक दिन पहले यानी 20 जनवरी को लागू हुआ। वो सीज फायर ठीक 2 महीने बाद तार-तार हो गया और अब गाजा में बड़ा मानवीय संकट गहरा गया है। नेतन्याहू भी ट्रंप की बात नहीं सुन रहे और गाजा पर लगातार बमबारी जारी। गाजा में नेतन्याहू की बमबारी वाली पॉलिसी ने ट्रंप की हर कोशिश पर पानी फेर दिया। गाजा में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और एक बार फिर नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास को पूरी तरह खत्म करना ही उनका एजेंडा है। इजरायल की सेना फिर से उत्तरी और दक्षिणी गाजा के बॉर्डर को लांघकर हमास को तलाश रही। नेतन्याहू के टैंक बचे कुचे गाजा को फिर से रौंदने को तैयार है, लेकिन असली एक्शन में तो उनके फाइटर जेट हैं, जिन्होंने फिर से टनों बारूद की बरसात गाजा पर शुरू कर दी। उधर इजरायल के पीएम नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका में जो सीनेटर हैं, जिन्हें मैं इजरायल के बड़े समर्थकों के रूप में जानता हूं, वो मेरे पास आए और मुझसे कहें कि हम आपकी जीत के लिए हर तरह की मदद कर रहे हैं, जैसे हथियार, हमास को खत्म करने के लिए समर्थन, सुरक्षा परिषद में संरक्षण। पुतिन से बात होने से पहले मैंने ट्रंप से कहा कि यूक्रेन को लेकर कोई फैसला हमसे पूछे बिना ना करें। ये बहुत जरूरी बात है। फिर तय हुआ कि पुतिन से बातचीत के बाद मेरी और ट्रंप की फिर बात होगी। नेतन्याहू के दावों के बीच गाजा से बड़ी खबर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा में अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चे मर सकते हैं अगर उन तक राहत नहीं पहुंचाई गई। गाजा के आसपास इजरायल ने ऐसा बैरिकेड लगा दिया है जिसकी वजह से वहां खाने पीने और बाकी राहत का सामान नहीं पहुंच रहा, जबकि गाजा के अंदर इजरायल के हमले तेज होते जा रहे हैं। दूसरा वॉर जोन यूक्रेन है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मिन्नत और मशक्कत के बाद पुतिन और जेलेंस्की से बात की, लेकिन दोनों का रवैया ऐसा है कि ट्रंप किसी को राजी नहीं कर पा रहे। ट्रंप कार्यकाल के 4 महीने बाद भी यूक्रेन में युद्ध जारी है और जेलेंस्की ने नई चुनौती दे दी। पुतिन दुश्मनी लेने वाले को माफ नहीं करते, ये बात जेलेंस्की बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि ट्रंप से बातचीत में पहले दोनों पक्ष 30 दिन के सीज फायर के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अचानक यूक्रेन और रूस के बीच बमबाजी का रिकॉर्ड टूटने लगा, जब जेलेंस्की ने फिर कह दिया है कि 1 इंच जमीन को लेकर भी सौदा नहीं किया जाएगा, उनकी फौज पीछे नहीं हटेगी। मई 2025 में रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। ऐसे हमले पुतिन का मैसेज दे रहे हैं। मैसेज ये कि जब पुतिन सजा देते हैं तो उनकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन इन हमलों से एक बात ये भी साबित होती है कि जिस युद्ध को रोकने का ख्वाब ट्रंप ने देखा था, जिस युद्ध को रोकने के नाम पर वो अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति बने, वो जंग अब ट्रंप के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो वॉर जोन एक्टिव थे वो अब भी बरकरार है। गोले बारूद और बंकर बस्टर वाले युद्ध से लेकर परमाणु युद्ध के खतरे और टैरिफ वाली जंग तक ट्रंप हर मोर्चे पर फेल साबित होते जा रहे हैं। उनके 2 महीने के कार्यकाल में ही सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप का युद्ध खत्म करने वाला ट्रेलर फिल्म बनने से पहले ही फ्लॉप हो गया है। ईरान, चीन, यूरोप ट्रंप को आंख दिखा रहे हैं। अमेरिका के सुपर बॉस वाला रुतबा युद्ध वाले फ्रंट पर सुपर फ्लॉप साबित हुआ है। इजरायल और यूक्रेन का रुख बता रहा है कि ट्रंप की नसीहत अब मजाक बन चुकी है। गाजा में युद्ध विराम होता नजर नहीं आ रहा और पुतिन के साथ ट्रंप की बातचीत को जेलेंस्की बहुत हल्के में ले रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप की नजरें टेढ़ी हैं, लेकिन उनको भी तेहरान से कड़वे बोल सुनने को मिले। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई बार बार बता रहे हैं कि अमेरिका चाहे जितनी बड़ी ताकत हो, डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने बड़े डील मेकर हों, ईरान उनके साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता नहीं करेगा।
इसमें कोई शक नहीं कि गाजा से लेकर बेरूत और यमन से लेकर तेहरान तक डोनाल्ड ट्रंप की छवि अब डील मेकर नहीं, वॉर मेकर की बनती जा रही है। तस्वीर साफ है कि 4 महीने के अंदर ही ट्रंप का कार्यकाल बड़ी चुनौतियों से घिर गया है। लग रहा है जैसे अमेरिका की सुनने वाला कोई बचा नहीं। जो देश अमेरिका के एक इशारे पर जी हुजूर कहते थे, अब वो अमेरिका के दुश्मनों के लहजे में ट्रंप को टारगेट कर रहे हैं। सबके टारगेट पर अब डोनाल्ड ट्रंप। साफ है कि ट्रंप ने जहां जहां युद्ध की आग बुझानी चाहिए, वहीं से तेज धार वाले चाकू अब ट्रंप पर वार कर रहे हैं। उधर ट्रंप का दावा भी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं 2 हफ्तों में आपको बताऊंगा क्या हुआ, क्योंकि अभी हाँ या ना नहीं कर सकता। जेलेंस्की मजबूत शख्स हैं और उनसे डील करना आसान नहीं, लेकिन वो ये सब बंद करना चाहते हैं। वहां जो हो रहा है वो बहुत गलत है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो दूसरे कार्यकाल में इतिहास बना दें। यूक्रेन और रूस से लेकर फिलिस्तीन और इजराइल में नाम कमा लें। ईरान और चीन से उनकी टक्कर लगातार चल रही है, लेकिन तमाम खटास और तकरार के बावजूद ट्रंप ने टारगेट सेट कर लिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये 2025 है। ये ना अमेरिका के दौर वाली दुनिया है, ना ही उनके एक छत्र राज वाला इंटरनेशनल सिस्टम। बस इसी बात को समझने में ट्रंप ने गलती कर दी है। यही वजह है कि ट्रंप इस वक्त कई मोर्चों पर फंस चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले नारे की सच्चाई ये है कि अमेरिका तभी फिर से ग्रेट बनेगा जब दुनिया ट्रंप की बात माने। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा।